ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में हरियाली तीज कब है। 26 या फिर 27 जुलाई को व्रत कब रखा जाएगा, पूजा हम किस समय करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस दिन हम क्या करें और क्या ना करें, और शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्या इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के क्या नियम रहेंगे, हरियाली तीज का आखिर क्या महत्व है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में हम देने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें जय माता दी, जय माँ गौरी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इसे छोटी तीज या फिर श्रावणी तीज के नाम से भी हम जानते हैं। इस व्रत को सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्यवती के लिए और कुंवारी कन्याएं मन चाहे जीवन साथी के लिए करती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। प्रकृति भी सावन आने के साथ साथ हरियाली तीज का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि यह तीज के मेल प्रसंग की प्यार की सौगात को लेकर आती है। इसलिए इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। चारों तरफ हरियाली, पंछियों की चर्चा, हार बादलों का गरजना, रिमझिम बारिश का होना, चारों तरफ प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। इसलिए इस त्योहार को हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। सुहागिन महिला इस दिन शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और अपनी शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और माँ पार्वती की अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर देवी पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं शिव जैसा सर्वगुण संपन्न पति पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कठिन तपस्या और 108वें जन्म के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती खुश होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। हिंदू धर्म में हरियाली तीज व्रत का बहुत ही विशेष और बड़ा ही महत्व है। सावन के महीने के 4 सोमवार आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन हरियाली तीज का व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। सावन के महीने का यह सबसे अंतिम व्रत होता है। इस दिन आप माता पार्वती के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। स्वयं माता पार्वती ने भी भोलेनाथ के लिए यह व्रत रखा था। तो जरा सोचिए, यह व्रत कितना ही महत्वपूर्ण होता है और कितना ही शक्तिशाली व्रत है। स्वयं भगवान ने यह व्रत रखा है, तो हम तो एक इंसान हैं जो पृथ्वी पर वास करते हैं। जब आकाश में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले भगवान इस व्रत को रखते हैं, तो इसका चमत्कार कितना ही होगा, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, गहने, मेहंदी, मिठाइयाँ और वस्तुएं ससुराल भेजी जाती हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ी और हरी लहरियां भी हार श्रृंगार करना, साथ ही झूला झूलने का भी रिवाज है। हरियाली तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जानने से पहले हम जान लेते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि क्या रहेगी और व्रत के क्या नियम है।
तो दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए यदि आप यहाँ व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रहे कि व्रत की शुरुआत से लेकर पारण तक पानी ग्रहण ना करें। ऐसा करने से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती को समर्पित है। साथ ही इस दिन सोना श्रृंगार का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज जरूर अर्पित करें। साथ ही स्वयं भी पूजा के समय नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार जैसी मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, आभूषण आदि जरूर धारण करें। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति के सुख जीवन के लिए रखती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि व्रत के दिन पति पत्नी किसी भी बात को लेकर आपस में वाद विवाद ना करें। इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और सुहागिन महिलाएं एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूजा के समय आप काली, नीली या फिर सफेद रंग की साड़ी या कोई भी वस्त्र ना पहने। और अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला उपवास धारण करके सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा और व्रत का संकल्प लेती हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। फिर उन्हें सुंदर चमकीले वस्त्र से सजाकर एक लकड़ी के पाटरे या चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी, शिव जी और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल आदि अर्पित करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती को पूजा के समय सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए और शंकर जी को भी वस्त्र अर्पित करने चाहिए और फल, खीर, मिठाई और अन्य भोग सामग्री उनको अर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। कथा सुनते समय मन में अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की आरती आपको विधिवत पूजा करके संपन्न करें। इसके बाद आप सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, हरियाली तीज पर महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं, तो इस दिन शिव पार्वती जी का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य ही करें। दोस्तों, इस दिन सुहाग व श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला व ब्राह्मण को दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन श्रद्धा अनुसार अन्न, धन और वस्त्र का दान अवश्य ही करें। इससे सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद आप सभी व्रत का पारण करें। पारण में आप शुद्ध सात्विक भोजन का उपयोग करें। मौसम के अनुसार जो फल हैं, केला, आम, जामुन, संतरा आदि फल से आप अपना व्रत पारण कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई 2025 की रात 10:48 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 27 जुलाई 2025 की रात 10:48 पर हो जाएगी। मान्यता के अनुसार इस साल हरियाली तीज का व्रत जो है वो 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:40 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय शाम 5:33 से लेकर शाम 7:15 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा इस काल में आपको शुभ काम करने से बचना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा और इसका महत्व। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा था, पत्ते खाए, सर्दी, गर्मी, बरसात में सारे कष्ट सहे थे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर आपका विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे।
वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते खोजते उस गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही छत पर घर चलूंगी यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। तो हरियाली तीज हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण समय और परिस्थिति के बावजूद कभी निष्फल नहीं जाता। पार्वती जी की तरह अगर तप, श्रद्धा और विश्वास रखा जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो इस व्रत को सभी माता बहनों को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माता पार्वती भगवान शिव के लिए रखना चाहिए। तभी आपको योग्य उच्च गुणवत्ता वाला पति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।